हे गाइस, गुड इवनिंग। सो ये वाले वीडियो में हम एक बहुत अच्छे स्कोप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्कोप के बारे में बात इसलिए करते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा आगे का रहता है, मतलब फ्यूचर के बारे में रहता है। सो हमें कोई एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर बिजनेस मिलता है जो आप देख रहे हो कि लाइक कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों अपना लोग यूज़ करना चालू करना है। अलग अलग जोग्राफी में यूज़ हो रहा है, एक्सेप्टेबल हो रहा है और लोग उनको यूज़ करें, कंज्यूमर कंटिन्यूसली उनको भागे जा रहा है उसके पीछे, बिकॉज इसका मतलब है उसका बहुत अच्छा स्कोप है इन फ्यूचर। सो इसलिए हम लाइक कि हम ऑफकोर्स हम इन्वेस्टर है और हमें कैसे आगे का ही देखना पड़े, लाइक कि फ्यूचर का ही देखना पड़े। सो ऐसी चीज़ों में हमें कोई देखता है कि कुछ अच्छा स्कोप है तो हमें उस पर नज़र करनी चाहिए। सो ऐसा एक स्कोप है इंडिया में, सो सिंगल मॉल्ट विस्की का। ठीक है, सो सिंगल मॉल्ट विस्की दुनिया में बहुत ऐसा कंट्री में मिल रहा है, ले पर हमारे देश में कभी भी सिंगल मॉल्ट विस्की इतना फेमस नहीं है या फिर उससे कुछ आया नहीं है। सो यहाँ पे मैं एक कंपनी के बारे में बात करूँगा कि जिसका नाम है बीकानेरी एग्रो करके। सो वो क्या कहता है कि वो सिंगल मॉल्ट विस्की को लॉन्च किया था, उसका ब्रांड का नाम है इंद्री। ओके, सो इंद्री क्या है कि ये हरियाणा में इंद्री करके कोई गांव है जहाँ से ये अलग नाम उठाया गया है। एंड उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंद्री में ही है। सो बेसिकली इसके बारे में मैं बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो सिंगल मॉल्ट विस्की है इंद्री, वो आई थिंक नवंबर 22 से चालू हुआ है। पिछले 2 साल में वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, नॉट ओनली इन डोमेस्टिक बट इवन यूएस में भी बहुत अच्छा प्रेजेंस बन गया है, यूके में बहुत अच्छा प्रेजेंस बन गया है, यूरोप में बहुत अच्छा हो गया है इनका। इनके बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। एंड ऑफकोर्स ये कंपनी का आप देखोगे कि बीकानेरी एग्रो हमेशा शुगर प्रोडक्शन में था, लेकिन ये इंद्री आने के बाद इस कंपनी का लाइक कि टोटली बिजनेस ही चेंज हो गया, लाइक हुलिया ही बदल गया है। सो अब ये कंपनी के परफॉर्मेंस देखोगे, उनका जो सेल्स है, जो भी सेल्स ग्रोथ है वो आ रहा है डिशनल स्पेस में, जबकि ये इंद्री से और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे। फिर एक उनका रम का भी एक पोर्टफोलियो है, फिर एक जिन भी है उनका, लेकिन बट इंद्री इनका मेन पार्ट ऑफ अ पोर्टफोलियो है विच इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। और वो वही प्रोडक्ट है जो पूरा दुनिया एक्सेप्ट करे, जो सिर्फ इंडियंस नहीं, इंडिया के बाहर भी एक्सेप्ट हो रहा है। मैं तो ड्रिंक करता नहीं हूँ, पर मेरे जो फ्रेंड्स है वो भी इनको अभी यूज़ करना चालू कर। तो जब मैं ये सबको पूछा कि क्या है इंडी कैसा है, तो उन्होंने भी यही बताया है कि इंद्री इस सिंगल मॉल्ट विस्की में वो इंडिया से आया हुआ इस वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है, या फिर उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और ऑफकोर्स बाकी ब्रांड से भी कंपेयर करते हैं तो इंद्री का इस ऐसा ब्रांड है जो से फॉर एग्जांपल जो बाहर के प्रीमियम के हिसाब से बेटा है। जो आप इंडिया से बाहर जाओगे ना, लाइक कि यूएस यूके और वो सब में, सो इंडिया का दारू बिकता है ना, तो इट्स एज ए डिस्काउंट में बिकता है टू कंपेयर टू ऑल द आउट ऑफ इंडिया ब्रांड। पर इंडी इट्स लाइक ए स्ट्रेट कंपटीशन टू ऑल द आउट अल्कोहल कंपनीज जो है बाहर की है। सो ये बहुत एक अच्छी बात है, राइट। और यहाँ पे भी लाइक कि एक और बात है कि जब से इंद्री आया है नवंबर 2022 से, ये लाइक कि यू कैन सी द स्टॉक प्राइस भी देख सकते हो, जो 10 to 15 टाइम्स बढ़ गया है। जो 40-50 हुआ करता था एक टाइम पे, तो वो 900 तक भी चला गया था, अभी वो 700-800 के रेंज में है। सो इवन द मार्केट इज टेलिंग यू दैट कंपनी इज डूइंग समथिंग डिफरेंट। और हमारा काम भी यही है कि ऐसे कंपनी के बारे में पढ़ना एंड उन पर फोकस करना कि जो जिसका स्कोप बहुत अच्छा है, नॉट लाइक कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो पूरा मार्केट लेके बैठता है, ओनली खाली डिविडेंड प्ले है वो, क्योंकि वो कंपनी में स्टॉक का प्राइस कभी ग्रो होने का चांसेस ही बहुत कम है। इसलिए हम थोड़ा बात करते हैं इंद्री के बारे में। ये बीकानेरी एग्रो कंपनी है ये। सो यहाँ पे एक और कंपनी का बात करने वाला है, उसका नाम है नॉर्दर्न स्पिरिट करके। सो नॉर्दर्न स्पिरिट क्या करता है कि इंद्री का वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर है इन ईस्टर्न इंडिया। जो आपने बहुत सारे ने नॉर्दर्न स्पिरिट का बात नहीं सुना रहा, बिकॉज ये बहुत छोटी कंपनी है। सो बीकानेरी एरो 6-7 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, पर लेकिन जो ये डिस्ट्रीब्यूटर है इसका नॉर्दर्न स्पिरिट इंडी का, ये तो खाली 200-250 करोड़ की इसमें ही है। नॉर्दर्न स्पिरिट का मैंने बिजनेस मॉडल में बता दूँ, जैसे है वो है मेरे कुछ का कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ नहीं है, वो खाली एक डिस्ट्रीब्यूटर है।
लाइक कि बाहर से एक्सपोर्ट मार्केट से नॉट नॉट एक्सपोर्ट, हाँ ओके, सो बेसिकली वो इंपोर्ट करता है बड़ी बड़ी ब्रांड्स का अल्कोहल और सब, एंड उसको इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। सो ये इनका आई थिंक कलकत्ता में और ईस्ट में बहुत अच्छा प्रेजेंस है। ओके, सो यहाँ पे बात ये आती है कि ये कंपनी का कोई कौन कॉल नहीं होता है नॉर्दर्न स्पिरिट्स का, लेकिन जब इनका एनुअल रिपोर्ट आप ओपन करते हो तो उसका लाइक कि लेटेस्ट एकदम एनुअल रिपोर्ट है, लास्ट एनुअल रिपोर्ट। सो लाइक कि इनका FY 2024 का रिपोर्ट निकला है, उसमें आप देखोगे कि सबसे पहले इंदिरी का ही बॉटल का फोटो है। लेकिन इनका क्या मतलब है, नॉर्दर्न स्पिरिट्स भी यही बता रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में है उसमें सबसे ज़्यादा उनका जो है वो इंदिरी में ही है। पर वो जैक डैनियल्स वो भी है, पर इनका इंदिरी का फोटो लगा हुआ है। इट्स लाइक इट्स अ गुड साइन, लाइक ठीक है। जो ये क्यों मुझे लगा कि ये इंदिरी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इंदिरी के बारे में आप और भी चीज़ें देखोगे, जैसे कि आप गूगल करोगे इंदिरी के बारे में, तो यू विल सी अ लॉट ऑफ आवर दैट दे गॉट इन अ लास्ट कपल ऑफ ईयर। इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग अल्कोहल बेवरेजेस कंपनी में इन अ लास्ट 2 years में। इंडिया में तो इट्स लाइक कि सबसे सारे फास्टेस्ट है, बट आई डोंट नो लाइक रिगार्डिंग दिस। आप ये एक बार चेक कर सकते हो खुद जाके। सब यहाँ पे अभी तक सब कुछ बढ़िया है। यहाँ पे बात क्या है कि ऑफकोर्स है, जब मैं कुछ स्कोप के बारे में बात कर रहे तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि तुम कब कैपेक्स कर रहे हो। लाइक कि स्कोप होना ही अच्छी बात है, लाइक कि स्कोप के बारे में मुझे समझना है, मुझे क्या करना है, कंपनी कैपेक्स करना है कि नहीं, नया प्लान नहीं खोलना है, तो मतलब कि मतलब ही नहीं कि कहाँ कोई कहानी का। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है इनका। जैसे मैंने बताया कि आप बीकानेरी एग्रो का मैंने बात किया था, कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो इनका ऑफकोर्स हरियाणा में एक बड़ा प्लान है। अभी ये क्या करे कि छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा प्लान खोले हैं। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा प्लान खोले इंद्री के प्रोडक्शन के बारे में, सिंगल मॉल्ट व्हिस्की के इसमें। मतलब कि जो इनको बोलते हैं कि ENA या फिर आपका हो गया इथेनॉल हो गया, ये सब प्रोडक्शन के लिए छत्तीसगढ़ में एक नया प्लांट खोला है। इनका कंपनी का भी मैनेजमेंट ये कह रहा है कि वो स्कॉटलैंड में भी एक नया डिस्टिलरी खोला है। आई थिंक स्कॉटलैंड ही होगा खोला है। छत्तीसगढ़ में भी एक और खोला है उनका फैक्ट्री। लाइक कि उनका भी ये है कि साउथ इंडिया के स्टेट में भी लाइक कि गवर्नमेंट में चेंजेस होता है एंड गवर्नमेंट का रेगुलेशन काफ़ी सेटल नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन है, इसलिए वो साउथ इंडिया में नहीं जाते, हम छत्तीसगढ़ में ही आएंगे। सो क्यों, बिकॉज आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में और वो सब लाइक कि कभी कोई गवर्नमेंट आके बोलता है कि चालू रखे, कभी बोलेगा कि बैन कर देंगे इसको, कोई प्राइवेट प्लेयर्स में लेके आएंगे, लेकिन 99 रुपीज़ में वो बेचेगा। सो आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट बिकॉज गवर्नमेंट का पॉलिसी इसमें काफ़ी फ्लक्चुएसन होता है। इसलिए इंद्री ने क्या किया है कि वो छत्तीसगढ़ में प्लान खोल लिया है। और स्कॉटलैंड में क्यों खोला, बिकॉज स्कॉटलैंड का जो मार्केट है, स्कॉटलैंड का सिंगल मॉल्ट के लिए पूरा दुनिया में फेमस है। एंड सेकेंड थिंग इज कि ये वाला जो प्रोडक्ट है, जो मैंने क्या बोला, यूके का पार्ट स्कॉटलैंड है, यूरोप है, US में, वहाँ पे भी प्लान बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ का ऑलमोस्ट 30% का सेल एक्सपोर्ट से आता है और 70% डोमेस्टिक है। पर सबसे ज़्यादा उनका जो है US में एक्सपोर्ट होता है। तो आई थिंक ये उनका प्लान में नहीं था, बस शायद से वो US में भी प्लान्स ओपन होगा। QI भी किया था कंपनी ने लास्ट ईयर में, कुछ 1,000 करोड़ के आसपास का करने वाले हैं, जो 2-3 साल में करेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट प्रमोटर भी डालेगा पैसा, अलग अलग ब्रांच से भी पैसा आएगा, एंड इक्विटी डाइल्यूशन भी होगा, एंड इंस्टीट्यूशन और वो सब भी होगा। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ कि इतना कंपनी में पैसा इन्फ्यूज़ हो रहा है एंड 2 जगह में प्लान्स बैठ रहे हैं। नाउ यू डू अंडरस्टैंड कि सब मैं स्कोप का बात कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है इसमें, कैपेक्स कर रहे हो कि नहीं इंडिया में जो हो रहा है। सो हाँ, सब कुछ सही है एकदम कंपनी का। अब आपको ये ऐसा कंपनी में देखना चाहिए कि जहाँ पे प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर ब्रांड है, बिकॉज पैसा बनता है आगे के लिए। ये चीज़ बता रहा है
नॉर्थ और एचयूएल ले लोगे तो कुछ नहीं, एचयूएल जैसे स्टॉक ले लो कुछ पैसा नहीं बनेगा। ऑन अदर हैंड इसका मतलब ये नहीं है कि इतना बड़ा ब्रांड बनेगा, वो भी गलत है। तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ट्रैक करना पड़ेगा कि किस दिशा में जा रहा है एंड कैसे उसका मूव हो रहा है। उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिजनेस एनालिसिस करना पड़ेगा इन विथ यू कैन से नॉर्दर्न स्पिरिट के साथ, बिकॉज वो डिस्ट्रीब्यूटर है। ओवर द टाइम कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखे हुए ये चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है इन फ्यूचर। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। सो इफ़ आपको अच्छा लगे तो इट्स योर कॉल एंड यस, ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम सेबी रजिस्टर नहीं है। सो जो भी करना है वो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के ही करना है। ओके, या थैंक यू एंड यस, बिफोर दैट please like this video and subscribe to my channel. Yep, thank you, bye.